अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा प्रोजेक्ट यूजिंग विजुअल सी शार्प एंड एडियो.नेट। और उसमें लास्ट जो वीडियो हम लोग बनाए थे उसमें स्टूडेंट का डिटेल्स को स्टोर करने के लिए या फिर देखने के लिए अपडेट या डिलीट, मतलब स्टूडेंट का डिटेल्स को करेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस बनाए थे। इस इंटरफेस में बताया था कि जब भी ये खुलेगा तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा और वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे आ जाएगा और बाकी चीज आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए हम एक बताए थे यहाँ पे कि हम लोग एक फॉर्मेट बनाए थे। ये फॉर्मेट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जहां हम बताते थे कि रजिस्ट्रेशन नंबर इसलिए आर होगा, फिर कौन सा साल चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा डेट है, फिर रैंडम कोई भी एक लेटर आएगा, रैंडम कोई भी 4 डिजिट का एक नंबर आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक जनरेट कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हम लोग एक हेल्पर क्लास बनाए हैं, उसी में वो चीज को लिख देंगे। यहां पे भी लिख सकते हैं लेकिन उससे दिक्कत होगा, हम लोग जो इस तरह का काम होता है जनरली हम लोग हेल्पर में करते हैं। तो हेल्पर में चले गए और यहां एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग गेट रजिस्ट्रेशन नंबर। ये क्या करेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर रिटर्न करेगा। तो यहां पर हम लोग पहले बना लेते हैं स्ट्रिंग रेज नंबर इक्वल्स टू नल, स्टार्टिंग में नल रहेगा। अब इसी में हम लोग ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, या हम लोग रेज नंबर इक्वल्स टू आर भी कर सकते हैं क्योंकि आर से तो शुरू करना ही है। तो स्टार्टिंग क्या हो गया, आर हो गया। आर के बाद आना चाहिए ईयर, क्या आना चाहिए, ईयर। तो रेज नंबर प्लस इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, रेज नंबर प्लस इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट ईयर, ईयर ऐड हो गया। अब मंथ जो है, मंथ में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मंथ जो है वो एक डिजिट का भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4, या 2 डिजिट का भी हो सकता है। तो अगर एक डिजिट का है तो फिर रजिस्ट्रेशन में एक डिजिट कम हो जाएगा। तो वहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि int month इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट मंथ ले लिए और यहां चेक कर लेंगे कि अगर मंथ लेस देन क्या है 10 है, मतलब 1 डिजिट का होगा, तो उसमें क्या होगा, रेज नंबर प्लस इक्वल्स टू पहले क्या उसमें ऐड हो जाएगा 0 और फिर रेज नंबर प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मंथ। तो पहले 0 लगेगा तब क्या लगेगा मंथ, तो 0 हो जाएगा। और अगर मान लो कि वो 2 डिजिट का है, अगर वो 2 डिजिट का है तो यहां सीधा सीधी क्या हो जाएगा, अगर 11 10 11 12 कुछ भी है तो जो मंथ है वही ऐड हो जाएगा। ये डिजिट वाला खत्म। ये सेम प्रॉब्लम डेट में भी आएगा, 0 से लेकर 9 तक है तो गड़बड़ होगा। तो हम लोग उसी तरह से क्या करेंगे, सेम यहां पे लॉजिक यूज कर लेंगे। यहां पे हम लोग int dt इक्वल्स टू डेट टाइम नाउ डॉट डे, और यहां पे भी अगर मान लो कि इफ डे dt लेस देन क्या है 10 है, सेम लॉजिक यहां पे यूज करेंगे हम लोग। तो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस इक्वल्स टू 0, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस इक्वल्स टू डेट, और अगर मान लो कि वो तुम्हारा नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस इक्वल्स टू डेट। तो यहां तक तो हो गया। अब हमको एक रैंडम क्या चाहिए, रैंडम एक लेटर चाहिए। तो रैंडम लेटर के लिए याद होगा हम लोग को कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। कैर्स इक्वल्स टू, यहां पे दे देंगे हम लोग ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ डॉट टू कैर एरे। ये चीज हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक रैंडम टेक्स्ट निकाल के ऐड कर देंगे, लेटर निकाल के ऐड कर देंगे। तो यहां क्या करेंगे, रेज नंबर प्लस इक्वल्स टू क्या नाम से बनाए थे, कैर्स, कैर्स। यहां हो जाएगा एक मिनट पहले हो जाएगा कैर्स के अंदर रैंडम डॉट, रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले। एक रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग। यहां हो जाएगा आर डॉट नेक्स्ट INT 64, और इसमें देना पड़ता है स्टार्टिंग और एंडिंग। स्टार्टिंग हो जाएगा 0 और मैक्सिमम क्या इंडेक्स होगा 25 क्योंकि 26 लेटर है। तो 26 लेटर में से कोई एक लेटर निकाल के उसमें
ऐड कर देगा। यहां तक हो गया। अब लास्ट में 4 कोई डिजिट ऐड करना है, रेज नंबर प्लस इक्वल्स टू, यहां पे दे देंगे r डॉट नेक्स्ट 9064, 4 डिजिट का क्या हो जाएगा 1000 से लेकर 1 2 3 4। और जब सारा कुछ हो जाएगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न रेज नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से देखो हम लोग क्या किए, एक रजिस्ट्रेशन नंबर रैंडमली जनरेट करने के लिए एक पूरा लॉजिक बना लिए। अब हम लोग चाहते हैं कि जब मेरा ये स्टूडेंट वाला फॉर्म लोड हो, स्टूडेंट वाला फॉर्म लोड हो, तो इसमें वो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाना चाहिए। तो फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे और यहां मालूम है क्या करेंगे, txt रेज नंबर डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू हेल्पर डॉट गेट रेज नंबर, और उसको लॉक कर देंगे। तो txt रेज डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू क्या कर देंगे, फॉल्स, ताकि उसको कोई चेंज ना कर पाए। चलो देखते हैं रन करा के। पासवर्ड तो निकालना पड़ेगा, पासवर्ड डिलीट हो गया है। आया उधर बेटा, यहां पे हम लोग विकास डाले, अब हमको पासवर्ड अपना मेल से निकालना पड़ेगा। आर्यन अली, ट्रेन छूट रहा। अच्छा 1 मिनट, हमको इसमें खोजना होगा। हाँ मिल गया, वो मेरा था, एक बार लिख लेते हैं इसको भी, को सेव कर लेना। अगर सेव नहीं करते हैं ना, बार बार वो डिलीट हो जाता। I32KGN एक्सक्लेमेशन और कैपिटल V, यही डालते हैं यहाँ पे। खुला। अब यहाँ जाते हैं स्टूडेंट में जाते हैं, देखो रजिस्ट्रेशन नंबर आया जैसा फॉर्मेट हम लोग चाहते थे, R 2025 1209C, एक रैंडम नंबर आ गया। तो रजिस्ट्रेशन नंबर का तो टेंशन ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जा रहा है तुम्हारा। अब बाकी डिटेल्स यहाँ पे हम लोग भरेंगे, यहाँ फोटो को अपलोड करेंगे, तो काम होना चाहिए। यहाँ क्वालिफिकेशन तो आ रहा है, लेकिन इसमें भी चाहते कि पहला क्वालिफिकेशन 10th अपने आप सेलेक्टेड आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे लोड कर रहे हैं वहाँ पे सीबी है ना, कॉमो बॉक्स बनाया, क्या बनाया है, कॉमो बॉक्स 1 रह गया, सॉरी, उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो चलो वही रहने देते, कोई बात नहीं, अब रह गया तो वही रह गया। कॉमो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू 0। आया नहीं, आया, ठीक है। अब बाकी में तुमको क्या लगाना होगा, वैलिडेशन, कि वैलिडेशन हम लोग यहां पे लगाना चाहते हैं। चलो वैलिडेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं। एरर प्रोवाइडर लेंगे, एरर प्रोवाइडर ले लिए। अब कब वैलिडेशन होना चाहिए, इंसर्ट पे। फिर ये वैलिडेशन हम बहुत सारे पे चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक इसी में फंक्शन बना, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा बार होता है, तो हम लोग फंक्शन बना के कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट में जाते हैं और यह एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड वैलिडेट, वाइड नहीं, यहाँ पे देते हैं बुलियन, क्योंकि बार बार अगर आपको वैलिडेट करना है तो इससे अच्छा बुल वैलिडेट फॉर्म, ठीक है। अब यहां पे चेक करेंगे कि पहला क्या है, txt
नाम हम लोग चेंज नहीं किए क्या कंपोनेंट्स का? आ क्यों नहीं रहा? टेक्स्ट नेम तो है। स्टैटिक में काम नहीं कर रहा। ठीक, कोई बात नहीं। टीएक्सटी नेम यही है, तो यहाँ क्या चेक करेंगे? इफ टीएक्सटी नेम डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ इक्वल्स टू क्या है? 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा? एरर प्रोवाइडर 1 डॉट सेट एरर। पहले किसके सामने दिखना चाहिए? तो टीएक्सटी नेम के सामने दिखेगा। एरर क्या होगा? प्लीज एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है। एल्स इफ दूसरा क्या है? टीएक्सटी एफ नेम डॉट टेक्स्ट, अगर उसका लेंथ 0 है तो पूरा वैलिडेशन का कोड यहां लिख देंगे हम लोग। फादर्स नेम, एम नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर है फिर टीएक्सटी आधार, टीएक्सटी ईमेल, अगला ईमेल है ना, नहीं मोबाइल नंबर है। तो यहाँ एम नेम ही रह गया, यहाँ पे आधार होगा ना। यहाँ पे हो जाएगा टीएक्सटी मोबाइल, प्लीज एंटर मोबाइल नंबर, चाहे यहाँ देते हैं वैलिड मोबाइल नंबर। इसका लेंथ जो है वो अगर नॉट इक्वल्स टू 10 दे देते हैं, अगर 10 डिजिट से कम या 10 डिजिट से ज़्यादा तो बोलेंगे वैलिड मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर के बाद क्या है? ईमेल आईडी। अगला ईमेल आईडी हो जाएगा ये, अगर इक्वल्स टू 0 है क्वालिफिकेशन तो सेलेक्टेड रहेगा। फोटो वाला देखना पड़ेगा। फोटो वाले के लिए हम लोग को एक बाइट का एरे बनाना पड़ता है ऊपर में। बाइट का बाइट्स, तब ये नल है। तो यहां पे हो जाएगा कि अगर इसमें नल रहेगा बाइट्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0, जो एरे है उसका लेंथ अगर क्या है 0 है, ये
इमेज बॉक्स के सामने दिखने लगेगा। पिक्चर बॉक्स 1 और यहां दे देंगे प्लीज लोड फोटो। और अगर सब कुछ सही है तब ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। ये रिटर्न करने का यहाँ कुछ जरूरत ही नहीं है, यहाँ तुम लोग सीधा सीधा चेक कर रहे हैं। यहाँ तुम लोग वाइड भी दे सकते हैं। नहीं, यहाँ से रिटर्न कराना होगा, कराना होगा। यहाँ पे हम लोग देंगे बुल और अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है, और अगर इधर से बाहर आता है कहीं से, देखो या तो यहां से बाहर आएगा सब एक एक करके पार करके यहां तक आ गया, मतलब सब कुछ सही है, और बीच से आएगा तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, मतलब गड़बड़ हो गया है। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे, कौन बटन पे, इंसर्ट पे, तो ये पहले क्या करेगा, पहले ये अपने फंक्शन को कॉल कराएगा। हमारा फंक्शन कौन सा है, वैलिडेट फॉर्म, कॉल कराया। ये रिटर्न क्या करेगा, बुलियन वैल्यू, तो बुल का रिजल्ट। अब यहां चेक करेंगे इफ रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू, अगर ट्रू है तब तो डेटा इंसर्ट करने का प्रोसेस में जाएंगे, और अगर ट्रू नहीं है, ठीक है, तो एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा, प्लीज फिल द फॉर्म प्रॉपरली, क्योंकि वहां से फॉल्स रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो यहां आएगा। चलो देखते हैं पहले रन करा कितना क्या होता है। क्या आया, प्लीज फिल द फॉर्म प्रॉपरली आ रहा है, और वहां पे एरर आ रहा है। अच्छा, नाम डाल देते हैं यहां पे। अब देखो फिर बोला प्लीज फॉर्म फिल द फॉर्म प्रॉपरली, तो जब तक पूरा भरेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। अच्छा, एक चीज और है, दोबारा हम लोग जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो पहले वाला क्लियर हो जाना चाहिए, एरर प्रोवाइडर 1 डॉट क्लियर। नया देने से पहले क्या करेगा, पहले वाले को क्लियर कर देगा। पहला क्लियर कर दिया, मान लो यहां पे देते हैं, फिर अगले को पकड़ रहा है, इसको भी मैसेज बॉक्स को हम लोग सही कर देते हैं। यहां देते हैं वैलिडेशन एरर, ये क्या है, ऊपर में लिखा हुआ आएगा टाइटल वन वैलिडेशन एरर, अरे एरर हो गया। मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके, मैसेज बॉक्स आइकन्स डॉट एरर। यहां तक का तो काम हो गया, लेकिन अब हमको फोटो भी तो वहां पे लोड करना है, फोटो वहां दिखना चाहिए, सब काम करना होगा हमको। तो फोटो दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो अपलोड पे क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो क्या खुलेगा, ओपन फाइल डायलॉग, ओपन फाइल डायलॉग, ओएफडी क्वेश्चन ओपन फाइल डायलॉग। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, शो डायलॉग करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको निकाल के कन्वर्ट करके बाइट एरे में स्टोर करना पड़ेगा। वो पूरा प्रोसेस कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ऊपर में कुछ और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे यहां पे एक बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग फाइल नेम प्लस यहां पे हम लोग एसक्यूएल कमांड का कॉम, एसक्यूएल कनेक्शन का कॉन, ये सब तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और बाइट का एरे तो बना ही लिए हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे, कैसे इसको लोड करेंगे और कैसे दिखाएंगे। ओपन फाइल डायलॉग किए, उसके बाद इसमें हम लोग फिल्टर लगाना चाहते हैं कि सिर्फ इमेज फाइल ही खुले।
तो यहां क्या करेंगे, OFD डॉट फिल्टर, DLG हो गया है, अच्छा DLG डॉट, क्यों भाई, DLG डॉट फिल्टर। पहले क्या देना पड़ता है, पहले देना पड़ता है तुमको जो वहां दिखाना है, जैसे वहां लिखाना JPG फाइल, फिर ये देना पड़ता है, फिर एस्ट्रिक डॉट JPG, फिर तुम चाहते हो PNG फाइल, PNG फाइल, और इसके लिए फिल्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक डॉट PNG, और मान लो तुम चाहते हो BMP फाइल, एस्ट्रिक डॉट BMP, मान लो हम 3 ही फॉर्मेट रखना चाहते हैं, रख लिए। अब है इसको ओपन करना है और उस पर काम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ OFD डॉट DLG, बार बार पहले हम बनाते हैं OFD ना, अगर डायलॉग रिजल्ट क्या है, ओके है, तो पहले क्या होगा, फाइल नेम नाम का जो वेरिएबल बनाया है इक्वल्स टू DLG डॉट फाइल नेम निकाल दिए। अब फाइल नेम जो निकाले हैं उसको पिक्चर बॉक्स में लोड कर देना है, पिक्चर बॉक्स 1 डॉट लोड फाइल नेम पिक्चर बॉक्स में दिखने लगेगा। उसके बाद अब उसको बाइट एरे में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा फाइल स्ट्रीम, fs इक्वल्स टू न्यू, ये हम लोग पहले पढ़े हुए हैं जहां इमेज लोड करने के लिए बताए हुए हैं, और यहां देना होगा फाइल नेम कॉमा, कौन सा फाइल को ओपन करना है, फिर फाइल मोड देना होता है, उसको ओपन करना और रीड के लिए ओपन करना है, ये हो गया। अब उसको कन्वर्ट करना है बाइट में, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो बाइट्स नाम का एरे है इक्वल्स टू न्यू बाइट्स, उतना, अब उसका मेमोरी पहले क्या था, वो उसका मेमोरी एलोकेट नहीं किया था, अब हमको कितना बड़ा मेमोरी चाहिए, तो जितना फाइल का लेंथ है उतना ही बड़ा एरे बना दिए, और अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें लोड करेंगे fs डॉट रीड, रीड करिए फाइल स्ट्रीम, रीड करिए, कहां से लेकर डालना, कहां, बाइट में, कहां से डालना शुरू करना, 0 सर कहां तक जाना है, बाइट का लेंथ तक, तो ये सीधा सीधी बाइट के एरे में आ जाएगा, क्योंकि उनको जब डेटा बेस में डालना होगा तो उनको बाइट का एरे ही डालना होगा। तो यहां तक हमारा काम हो गया, और अगर लोड नहीं हो पा रहा है, एल्स, अगर लोड नहीं हो पा रहा है तब क्या करना है, अगर आप कैंसिल पे क्लिक कर दे रहे, तो कैंसिल पे क्लिक करें तो सबसे पहले फाइल नेम इक्वल्स टू नल हो जाएगा, और दूसरा बी इमेज मतलब बाइट्स इक्वल्स टू भी नल हो जाएगा। चलिए एक बार रन करा के देखते हैं कि पिक्चर में लोड होता है कि नहीं होता पिक्चर बॉक्स में। आया, यहां अपलोड करते हैं, पहला बॉक्स खुला, कोई पिक्चर एक ले लेते हैं और ओपन, आया। अब पिक्चर पूरा दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम लोग पिक्चर बॉक्स का कुछ प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, दिख रहा है लेकिन वो पिक्चर बड़ा इसलिए नहीं दिख पा रहा है, तो पिक्चर बॉक्स का हम लोग कुछ प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, कहाँ गया, हाँ पिक्चर बॉक्स में गए, प्रॉपर्टी में गए, और इमेज का कहाँ गया, इनेबल एरर इमेज गेट जनरेट आइकन इमेज लोकेशन इनिशियल लोकेशन, हाँ साइज मोड नॉर्मल है, नॉर्मल की जगह क्या कर देंगे, स्ट्रेच इमेज, तो जितना भी रहेगा उस छोटा बड़ा करके उसमें एडजस्ट कर देगा। दिख रहा है, दिख रहा है, जो पिक्चर सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली दिख रहा है, तो यहां तक तो काम हो गया, ठीक है। तो एक और बेसिक सेटअप हम लोग यहां पे देख लिए, अब अगले वीडियो में देखते हैं आगे का।